सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सबसे बड़ा प्रकाशन प्रभु ने दिया कि अच्छे काम करते हो फिर भी पापी हो, अच्छे काम करने वाले भी पापी होते हैं। और क्या मिला है मुझे प्रकाशन पवित्र बाइबल से, सब कुछ बताऊंगा। ये प्रकाशन ने मेरी और आपकी आंखें खोलनी तय है, क्योंकि पहले परमेश्वर मुझसे बात करी, अब आपसे बात करेगा इस वचन के द्वारा। और बहुत बड़ा प्रकाशन दिया है खुदा ने। कई बार हम बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, है ना, लेकिन फिर भी हम उन अच्छे काम के कारण भी, उन अच्छे कामों का कारण भी हम पापी घोषित होते हैं। चाहे हम प्रेम रखें, चाहे हम किसी को उधार दें, चाहे किसी के साथ भलाई करें। अब आप कहोगे कि पाशा ये कैसे, हम प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम तो अच्छी बात है ना, प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम तो अच्छी बात है। हम किसी की भलाई कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। हम किसी को मदद कर रहे हैं, उधार दे रहे तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन इन तीनों भाग में भी हम पापी गिने जाएंगे, है ना, बहुत अद्भुत। इन तीनों काम में भी हम पापी गिने जाएंगे। तुम क्या ना करे काम, सब कुछ बताऊंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन प्रार्थना संदेश सब आपकी ओर से, मेरा बोलना तेरी ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये वचन मेरे घर में पढ़ा जा रहा था कई दिन पहले, तो बस वहां से मुझे प्रकाशन मिला। और कुछ वचन देखो प्रभु मुझे ऐसे प्रकाशन देता है, वो अटक जाता है मेरे दिमाग में, और फिर वहां से रील चलती है कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है तू। और फिर बात प्रभु ने मुझे टॉपिक भी दिया कि बेटा अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम करने वाले भी, है ना, पापी ही होते। अच्छे काम के द्वारा भी हमें सजा मिलती है, कोई प्रतिफल नहीं मिलता। जैसे भी मैंने कहा, प्रेम, भलाई, उधार देना ना, या और भी चीजें, है ना। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, उसका भी रिजल्ट 0 मिलता है, तब भी हम पापी गिने जाते हैं। क्योंकि वचन कहता है ना, जब हम मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ भी काम करते हैं, उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं। लेकिन यहां पे प्रभु ने मुझे कुछ और बताया है। और अगर वाकई में आप किसी से प्रेम कर रहे हो, या आप किसी की भलाई कर रहे हो, या आप किसी को उधार दे रहे हो, तो याद रखना जो वचन में लिखा है वही करना, ताकि हम पापी ना गिने जाए। आमीन। क्योंकि पापी भी अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर भी पापी ही गिने जाते हैं। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का प्रकाशन अद्भुत है, जो सुने उसका जीवन बदल जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं आपको ले जाऊंगा लूका 6:32। लूका 6:32 लिखा है, यीशु मसीह के मुंह के वचन है ये। मेरी बाइबल में लाल रंग से लिखा हुआ है, रेड लेटर है। यहां लिखा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम करो। जो हमें फूल दे रहा है उसको तो हम वेलकम करेंगे ना, लेकिन वचन कहता है वो तो एक ही समान हो गया, यानी कि नमस्कार को नमस्कार बोला जाएगा। लेकिन बाइबल का सिद्धांत अलग है, बाइबल की भाषा अलग है, उसकी टीचिंग सबसे अलग है। परमेश्वर में गहरी बात बताता है। यहां लिखा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो, अपने खानदान, अपने भाई, है ना, उससे प्रेम रख रहे हैं, तो क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। आगे ना, पापी भी ऐसा करते हैं भाई, तो उसमें हमारी क्या बड़ाई। हमें क्या प्रेम करना है शत्रु से, जो हमारी चुगली करे। प्रेम करना ये नहीं कि घर खाना खाओ, उसे हाथ मिलाओ, वो हमसे नहीं कर रहा, हमें गाली बक रहा है। प्रेम करना उसके हमारे अंदर से उसके प्रति जलन ना हो। बेशक वो चापलूसी है, बेशक वो झूठ बोल रहा है, बेशक हमें पता है कि वो कितना गंदा है, लेकिन उससे प्रेम रखो। हे परमेश्वर, मेरा भाई, मेरी बहन है, वो उसको बचा, उसके लिए नफरत मत पालो। आप जॉब पर जा रहे हो, आपकी चुगलियां हो रही है, आपको पता है ये मेरी चुगली करती है, ये मेरी साड़ी से जलती है ना, इसको मेरे पति के प्रति लगाव है, आपको पता है ये, है ना। ये लड़की जब भी मेरा पति जाता है तो छत पे खड़ी हो जाती है ना, लेकिन आप उसके प्रति जलन मत रखो। ये देखो कि उसके अंदर जो शैतान काम कर रहा है उसको निकालना है। पिता, ये बेटी है तेरी, ये नादान है, ये बेटा है तेरा, ये नादान है, इसको नहीं पता, मैं इसके लिए उपवास रखूंगी। प्रेम रखो, किससे? अपने सताने वालों के लिए प्रेम रखो। हालेलुया। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो, तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने के साथ प्रेम करते हैं, है ना। पापी उससे नफरत करता है और अपने प्रेम जाति भाई से प्रेम करता है, तो कोई बड़ाई नहीं होगी। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा करते हैं। अब जो हमारी भलाई कर रहा है तो हम उसकी भलाई कर रहे हैं, है ना। तूने मुझे 1 गिलास पानी पिलाया तो मैं तो 2 गिलास पिलाऊंगा या आधा गिलास पिला दूंगा, है ना। नहीं, हमें भलाई जब करने के सामने वाला एक दिन मेरी मुसीबत में काम नहीं हुआ, ये नहीं मेरी कभी भलाई नहीं करी, हमें जब उसकी भलाई करनी है। मानो आपने किसी के साथ भलाई करी, बहुत भलाई करी, और वो आपके साथ बुराई कर रहा है।
आपका अपशब्द कह रहा है, आपका पड़ोसी है, और जब उसको जरूरत पड़ी उस समय, भाई मेरे साथ चलो, मेरा कोई बीमार है, और आप उस समय कह रहे हो नहीं नहीं तूने तो, मैं बहुत बुराई करी है मेरी, उस दिन तो तूने मेरी मदद नहीं करी, मेरे बच्चा के लिए तो तुमने खाना नहीं दिया, कुछ नहीं होगा। और आप किसकी मदद कर रहे हो? जो आपकी मदद कर रहा है। ये सिद्धांत संसारिक है, लेकिन परमेश्वर का सिद्धांत अलग है। जब वो आपके दुख में काम नहीं आया और जब उसको दुख आया और आप दुख में खड़े हो गए, आमीन, परमेश्वर के संतान कहलाओगे, हालेलुया। क्योंकि साफ लिखा है, यदि तुम अपने भलाई करने वालों के ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं मेरे भाइयों बहनों। वो और हम में क्या फर्क है फिर? तूने मेरी मदद की तो मैं तेरी मदद करूंगा, तुम्हें खाने तो मैं तेरे खाने को दूंगा, नहीं। जब मैं भूखा था तूने खाने तो नहीं दिया, लेकिन अब मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर यही सिखाता है, तब बड़ाई होगी, हालेलुया। अब क्या लिखा है तीसरा पॉइंट, यदि तुम उन्हें उधार देते दो जिन्हें फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। अब हमने दे तो दिया, कहोगे क्या पागल कोई है भाई, है उधार दे दिया फिर पाने की इच्छा ना करे, है ना, होता है ना। देखिए परमेश्वर का सिद्धांत ही अलग है भाई, परमेश्वर की बाइबल का सिद्धांत ही अलग है, ये संसारिक सिद्धांत नहीं है। क्या होता है, इंसान उधार दे दिया, मुझे 1 महीने मिल जाए, नहीं मिले तो बस रोना पिटना चालू कर दो, है ना, ये कर दो वो कर दो, है ना। क्यों भाई, 2000 दिया तो 2000 वापस कर। जब मछली ने सिक्का दिया था ना, पतरस को सिक्का, उन्हें वापस नहीं लिया था। परमेश्वर जितना देता कभी वापस नहीं लेता, हालेलुया। और परमेश्वर का सिद्धांत ये बेटा, तू जो उसको दे रहा है ना, आज तो 2000 तो दे दी तूने उधार, लेकिन तू वापस नहीं ले रही, वापस नहीं ले रहा, है ना। चलो 2000, आप कहोगे चलो 2000 तो भूल जाए, भाई 2 लाख कैसे भूले, 5 लाख कैसे भूले? परमेश्वर ही शक्ति देता है मेरे भाइयों मेरे बहनों। मान लो आपने दे दिया, आप दे के देखो और उसके बाद कहो चल ठीक है मुझे नहीं चाहिए, परमेश्वर वो प्रतिफल देगा ना, आप सोच नहीं सकते, यीशु मसीह के नाम है। कि यहां लिखा है, यदि तुम उधार दो जिन्हें उधार दो फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, बड़ाई कुछ ही नहीं है, सेम है पापी और हम। क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। देखो मैं संदेश भूल गया था, पापी पापियों को उधार देते हैं, क्या बात है, देखो दोनों को तोल दिया परमेश्वर ने, एक पापी दूसरे को दे रहा है, अरे तो कोई बड़ाई नहीं है। हम जिसको दे रहे रिटर्न की सोचे ना। अब क्या लिखा है, वरन देते हैं तो उतना क्या पाए, उतना ही फिर पाए, वरन अपने शत्रु से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो। पाने की आशा ना रखकर उधार दो। दे तो दिया आपने, मांगो मत, रिटर्न मत लो, वरन फिर अपने पाने की आशा रख। सुनो जरा ध्यान से सुनो, देखो आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, उसके पीछे आपका स्वार्थ नहीं, आप बाइबल के वचनों को पूरा कर रहे हो, आप पापियों से प्रेम कर रहे हो। वचन की यीशु मसीह ने क्या कहा है, यीशु मसीह किसी धर्म के लिए नहीं आया दुनिया में, पापियों के लिए आया। हम सबसे बड़ा पापी मैं हूं ना, परमेश्वर मुझे क्षमा करके यहाँ बिठाया, तो आपको क्यों नहीं करेगा, आमीन। परमेश्वर के सिद्धांत, बाइबल के सिद्धांत पे हम चलेंगे तो यकीन सब कुछ हमारा है। देखो आपने किसी मदद करी, है ना, अगर प्रतिफल नहीं दे पाया ना तो उससे प्रतिफल मत मांगो। देखो गहरी बात बता रहा है परमेश्वर। मैं एक भाई को ये समझा रहा था कि भाई अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ना और आप मुझे प्रतिफल, मैं आपसे उम्मीद रखूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं प्रतिफल आपको देखकर प्रतिफल स्वर्ग से उम्मीद कर रहा हूँ, स्वर्ग के परमेश्वर की, तो बहुत मिलेगा, हालेलुया। तो यहाँ साफ लिखा है, देखो मैं फिर से रिपीट करूंगा, वरन अब यहाँ मैं 34वें पद को पढ़ूंगा, फिर से जरा सुनना। यहाँ लिखा है, यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। ठीक है, फिर क्या लिखा है, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। अब उधार किसी भी चीज में ले लो, एक शराबी को शराब पिलाता है, फिर कहता तू अब पार्टी कर, है ना, मतलब हम जैसा देते वैसे रिटर्न पाते नहीं। हम मदद कर रहे हैं ना, तो ये मत करो कि तू भूल जा, ऐसे नहीं। मान लो आपने किसी को उधार दे दिया, उसकी जरूरत में, वो नहीं लुटा पा रहा, है ना, तो परमेश्वर प्रार्थना करो, परमेश्वर को दया करके लुटा सके, और नहीं लुटा पा रहा ना तो तू मुझे देगा। तकादा, उसको अत्याचार करना नहीं करना है, आमीन। ऐसा करने से क्या होगा, नुकसान होगा क्या। अब एक इंसान से पूछोगे ना तो कहेगा बाइबल ही गलत है फिर, है ना, इस संसार से बाइबल गलत है ना, अरे ऐसा कोई कर सकता है, तो गरीब हो जाएगा इंसान, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पागल होगा, है ना। लेकिन यकीनन जो वचन पे चलेगा ना, निसंदेह वो कभी गरीब नहीं हो सकता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब यीशु मसीह ने क्या कहा, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अब शत्रु कौन है हमारे, कोई भी हो सकता है, जो मैं अत्याचार, जैसे भी मैंने कहा, चुगली करने वाला हो, बुराई करने वाला हो, है ना, छल कपट करने वाला हो, चापलूसी करने वाला हो, कुछ भी हो सकता है, वो शत्रु है ना। प्रेम करना है, प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर, फिर ना पाने की आशा रखकर उधार दो, और तुम्हारी बड़ा
फल होगा, बड़ा फल होगा, छोटा नहीं बड़ा, क्या फल होगा, और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। हालेलुया, राजा तेरा धन्यवाद, परम प्रधान की संतान ठहरोगे। क्या बात है। और जो परम प्रधान की संतान ठहरेगा तो इन चीज़ों में क्यों जाएगा वो, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसे तुम्हारा पिता दयावंद है वैसे तुम भी दयावंद बनो, जैसा तुम्हारा पिता दयावंद है। सेत में पाया सेत में दो, परमेश्वर ने अपना बेटे को दे दिया। प्रेम देना सिखाता है मेरे दिल। और वाकई में जब से परमेश्वर ने मेरे अंदर और आपके अंदर मसीह का मन लगाया ना, एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही शांति है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, वचन को आशीष दे। बहुत गहरा वचन दिया खुदा ने, बहुत बड़ा प्रकाशन दिया। तो इसलिए जब भी अगर आपको बाइबल के सिद्धांत पूरा करना है, दिक्कत तो आएगी, परेशानी आएगी, लोग टोकेंगे, अपना मन आपको टोकेगा, अपने आप को कोई बातें ना करे, अपना मन आपका बात करेगा, तो गलत कर रही है, तो गलत कर रहा है, बहुत तुम उसकी मदद कर रही है, बहुत मदद कर रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, वो सब भूल जाएंगे, बुरे लोग हैं वो, है ना, जिसकी तुम मदद कर रही है। कोई बात नहीं, मेरा और आपका परमेश्वर दयावंत है, हमें दयावंत करना है। हालेलुया, परमेश्वर ही सब कुछ देने वाला है। आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा तूने आंखें खोली मेरी भी, सबकी। हाँ मेरे परमेश्वर, वचन के द्वारा तुमसे बात के धन्यवाद करता हूँ। इस वचन को हम पूरा कर पाए, ऐसा हमें सामर्थ्य देना, ताकि हम तेरी संतान कहलाए पिता, और तू दयावंत है, हमें भी दयावंत बनाना। आगे का पिता परमेश्वर, आगे का जो हम काम करें उसमें तेरी उपस्थिति हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।